गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ एलन मीना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज बीएससी पार्ट 2 में अपना जो टॉपिक है कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड कॉन्स्टेंट्स। हमने पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस अभिलाक्षणिक वक्र और नियतांकों का वर्णन जो किया है, ट्रांजिस्टर के सर्वनिष्ठ उत्सर्जक अभिलाक्षणिक वक्रों को प्राप्त करने की विधि और उसके नियतांक ज्ञात करने की विधि का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर के निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए हमने डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम विद्युत परिपथ में व्यवस्थित करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए दूसरा, ये पीएनपी के लिए है। इसमें 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है वीवीबी और ट्रांजिस्टर है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। इसके बेस और इमीटर के बाद में फॉरवर्ड बायसिंग रखते हैं हम इसमें, इसलिए बैटरी का नेगेटिव ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट हुआ है वाया मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर, और कलेक्टर और इमीटर के बाद मिली एम्पियर के थ्रू बैटरी से जोड़ रखा है, जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में होती है, और इधर बेस और इमीटर में फॉरवर्ड बायस कंडीशन होती है। इसी तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर का है, इसमें बैटरी का साइन चेंज हो जाता है। संग्राहक अथवा निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कलेक्टर या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का आधार धारा IBE को हम एक निश्चित मान पर स्थिर रखते हुए संग्राहक वोल्टता VC को 2 वोल्ट के चरण बढ़ाया जाता है, और इसमें संगत परिणामी संग्राहक धारा IC के मानों को मिलीमीटर से ज्ञात कर लिया जाता है। IBE के एक निश्चित मान पर यदि IC और VC के मध्य एक आरेख खींचा जाए तो इसके वक्र के अनुसार प्राप्त होता है, जो कि हम 5-13 में आगे बताएंगे। इस तरह का कर्व है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कुलों के विभिन्न क्षेत्र वेरियस रीजन्स ऑन द सेट ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कुल के मोटे तौर पर उभयनिष्ठ आधार विन्यास के निर्गत अभिलाक्षणिक वक्रों के समान ही है। इसके अनुसार 3 भाग होते हैं इसके मुख्य। A संतृप्त क्षेत्र, B सक्रिय क्षेत्र, C अंतक क्षेत्र। 3 भागों में बांटा गया। सैचुरेशन रीजन, इस क्षेत्र में दोनों निवेशी और निर्गत संधियां आधार उत्सर्जक और संग्राहक उत्सर्जक संधियां अग्रभाषित होती हैं। इस क्षेत्र में धारा तेजी से बढ़कर संतृप्त अवस्था को प्राप्त हो रही है, और सीबी विन्यास के समान ही यहाँ भी चूंकि धारा संग्राहक वोल्टता पर अत्यधिक निर्भर है, अतः यह क्षेत्र रैखिक प्रवर्धन के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है, तथा स्विच के रूप में जब ट्रांजिस्टर प्रयुक्त करना हो तो ट्रांजिस्टर सैचुरेटेड क्षेत्र की सीमा पर होना चाहिए। महत्वपूर्ण अंतर कॉमन बेस और कॉमन इमीटर में अभिविन्यासों के सक्रिय क्षेत्रों में यह है कि कॉमन इमीटर अभिविन्यास का संतृप्त क्षेत्र अधिकतर VC बराबर 0 वोल्ट के दाहिने भाग में ही है, 0 के बाएं भाग में नहीं होता। जैसे जैसे आगे और अंतर पता चल जाएगा। एक्टिव रीजन, वह क्षेत्र जो IC बराबर 0 से ऊपर और VC बराबर 0 से दाहिनी वोल्टता धारा सीमाओं से बद्ध है, जिसमें निवेशी धारा व बेस और इमीटर अग्र और तथा निर्गत संधि कॉमन और कलेक्टर और इमीटर पश्चपाशित होते हैं। यही क्षेत्र ट्रांजिस्टर के रैखिक प्रसारण का क्षेत्र है और सबसे अधिक उपयोगी होता है। एक महत्वपूर्ण अंतर कॉमन बेस अभिविन्यास की तुलना में यहाँ पर यह है कि सभी धारा वोल्टता वक्रों में ढाल परिमित है, 0 नहीं है। ICE और VC के मध्य वक्र VC के समानांतर क्षैतिज रेखाएं जहाँ नहीं होती है, अतः इस अभिविन्यास में ट्रांजिस्टर स्थिर धारा स्रोत की तरह काम नहीं करता है। कट ऑफ रीजन, वह क्षेत्र जो IC बराबर 0 से नीचे और VC बराबर 0 के दाहिने वोल्टता सीमाओं से बद्ध है, जिसमें दोनों निवेशी बेस और इमीटर और निर्गत कॉमन और कलेक्टर और इमीटर संधियां पश्चपाशित हैं। परिपथ में न तो इंजेक्शन करंट धारा है और न निर्गत धारा है। इसमें सीमा रेखा पर ट्रांजिस्टर खुला स्विच की तरह कार्य करेगा। अभिविन्यासों के लिए निर्गत अभिलाक्षणिक वक्रों से निर्गत चालकता HOE और अन्योन अग्रधारा अनुपात HFE की गणना की जा सकती है। तो फॉरवर्ड करंट ट्रांसफर रेशियो, स्थिर संग्राहक धारा विभव VC पर संग्राहक धारा IC और आधार धारा IBE के परिवर्तनों के अनुपात को अन्योन अग्रधारा अनुपात HFE कहते हैं। संग्राहक विभव या वोल्टता के मान को स्थिर रखते हुए यह आधार धारा में डेल्टा IBE परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा ICE में परिवर्तन हो तो अन्योन अग्रधारा अनुपात जो होता है HFE डेल्टा ICE अपॉन डेल्टा IBE VC नियत अन्योन अग्रधारा अनुपात HFE को बीटा से व्यक्त करते हैं।
थैंक यू।